अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में हम चाहे तो हम अपनी किस्मत, अपनी तकदीर खुद लिखवा सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से। अपनी जिंदगी में तमाम खुशियों को ला सकते हैं, अपनी बीमारियों को दूर करवा सकते हैं, क्योंकि रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। ये रमजान का महीना है ही रहमत और बरकत और मगफिरत वाला। अगर इस महीने में हम अपने रब को राजी ना कर सके, ये बहुत अफसोस की बात होगी कि हम इस बाबरकत महीने में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी इबादत कबूल नहीं करवा पाए, अपनी मगफिरत नहीं करवा पाए, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग पाए, अपनी तकदीर के फैसले नहीं करवा पाए। दुआ वो कीमती हथियार है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। और फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली कोई चीज नहीं है, और दुआ तकदीर को भी फेर देती है। दुआ हर मुसीबत को रोकने वाली है। दुआ की माना पुकारने और बुलाने के हैं। मतलब ये है कि अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला को पुकारा जाए ताकि वो इस जरूरत को पूरी करे। अल्लाह ताला फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, सूरह मोमिन पारा नंबर 24 आयत नंबर 60। तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह ताला दुआ करने वाले से बहुत खुश होता है, दुआ करने वाले की दुआ कबूल फरमाता है और जो मांगता है उसको देता है। मगर यह सब उसी वक्त होगा जबकि वो दुआ के आदाब व शराइत को मद्देनजर रखकर उसकी पूरी पाबंदी करे, वरना कबूलियत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुआ करने वाला बीमार की तरह होता है। बीमार अगर तंदुरुस्ती चाहता है तो उसके लिए दवा के साथ साथ परहेज करना और नुकसान देने वाली चीजों से बचना बहुत जरूरी होता है। अगर दवा करता रहा और परहेज ना किया तो सेहत याबी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह दुआ करने वाला अगर चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो, उसके लिए शर्तें हैं, उसकी शर्तों की पाबंदी जरूरी है। पहली शर्त यह है कि ईमान कामिल के साथ ही अखलास भी जरूरी है, यानी सिर्फ अल्लाह ताला ही का ख्याल दिलो दिमाग और जुबान पे हो, गैर का ख्याल बिल्कुल ना हो, क्योंकि बिला अखलास के कोई अमल कबूल नहीं होता। दूसरी शर्त यह है कि दुआ करने वाला झूठ बोलने, मकरो फरेब देने से बाज आ जाए। शराब नोशी, हसद, तकब्बुर, कीना कपट, गीबत, चुगली वगैरह गुनाह करने से बचे, क्योंकि ये सब कबीरा गुनाहों में से है। कुरान और हदीस में इनकी बड़ी बुराई बयान की गई है। दुआ के आदाब में से ये भी है कि खुशू और खुजू के साथ दुआ करे। अल्लाह ताला उनको आदाब खुद सिखाता है। उदउ रब्बकुम तज़र्रुआ, सूरतुल अराफ पारा नंबर 8 आयत नंबर 55। अपने रब को गिड़गिड़ा कर पुकारो और ये समझो कि मेरा रब मेरी बात को सुनता और मेरी हर हरकत और सकनात को देखता है। वो मेरे सामने मौजूद है। वो अपने भिखारियों को जरूर देता है, महरूम नहीं करता, और अपनी हाजत को रगबत से तलब करे। ऐसे लोगों की अल्लाह ताला खुद तारीफ फरमाता है सूरह अंबिया में। दुआओं में अपने गुनाहों का इकरार और इस बात से तौबा करें कि आइंदा हरगिज ऐसा काम नहीं करेंगे। आगे चलकर दुआओं में पढ़े, जब भी दुआ मांगे तो दुआओं में ये दुआ जरूर पढ़े, ज़लमतु नफ्सी वअतरफ्तु बिज़म्बी फग़फिरली ज़ुनूबी जमीआ। अपने नेक कामों का वास्ता देकर सवाल करे। दुआ से पहले वजू करना मुस्तहब है और वजू करने के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने अच्छी तरह वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी फिर अपने रब से दुआ की तो उसकी दुआ अबेर सबेर जरूर कबूल होगी। दुआ करते वक्त किबला की तरफ रुख कीजिए, क्योंकि शरीयत ने नमाज का रुख उसी को बताया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते वक्त किबला की तरफ रुख करते थे। दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ कीजिए, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए, फिर दुआ करके अल्लाह ताला की तारीफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर खत्म कीजिए। यानी दुआ से पहले
اور دعا کے بعد حمد و صلات ہونی ضروری ہے۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں مونڈھوں کے مقابلے میں اٹھا کر دعا مانگو۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ دعا استغفار 3 بار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ، پھر نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہی ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ دعا کو آمین اور حمد و درود پر ختم کرنا چاہیے اور اپنے اللہ رب العزت پر دعا کرنے کے بعد پورا اعتماد کے ساتھ پرسکون ہو جاؤ کہ میں نے اللہ رب العزت سے مانگ لیا ہے، اللہ رب العزت ضرور دے گا۔ لیکن دعا کے جو آداب، جو شرائط ہیں ان پر دھیان رکھیے، یعنی کہ ہم اگر کسی گناہ کو چھوڑنے کی اللہ تبارک و تعالی سے کہہ دیا کہ اے اللہ ہماری دعا قبول کر، ہم اب گناہوں سے باز آ جائیں گے، یعنی اب ہم گناہ نہیں کریں گے، تو گناہوں سے بچتے رہیے۔ اور نماز کے لیے اگر آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی کہ اے اللہ رب العزت جو بھی نماز چھوٹی ہے آئندہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی، مجھے نیک بنا اور میری دعاؤں کو قبول کر، تو اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اب آپ کو آخر میں ایک ایسی دعا بتانے والی ہوں جو دعا آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل کام کو آسان کر دے گی۔ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اب آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی رمضان المبارک کے روزے قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے صدقے میں اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔